नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लगाया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट फ्रॉम द पैराबोला। ओके, तो हमें यहाँ पे कोई पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, वो x² इज इक्वल टू 8y बाय द लाइन, और हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है और हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया, और यहाँ पे हमें एरिया की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल फॉर्म समझ के लेने की कोशिश करते हैं और बाद में हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ निकालना होगा तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर पे जाना है या फिर गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है desmos.com। ओके, desmos.com। ओके, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको बस आपका जो भी इक्वेशन होगा ना उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, पैराबोला का इक्वेशन क्या था, x² इज इक्वल टू 8y। तो देखो हम लिखेंगे x² इज इक्वल टू 8 टाइम्स y। ओके, ये बन गया हमारा पैराबोला का इक्वेशन। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो भी ये कर्व दिख रहा है ना, ये है हमारा x² इज इक्वल टू 8y का इक्वेशन, मतलब ही क्या, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है ना। ओके, अब देखो और हमें यहाँ पे क्या लगाया है, एंड द लाइन x माइनस 2y प्लस 8। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 टाइम्स y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसका भी एक इक्वेशन बना देंगे, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे आपको जो भी रेड कलर में दिख रहा है ना, ये हमारा इक्वेशन है पैराबोला का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, x² इज इक्वल टू 8y। ओके, तो आपके रेड कलर में जो भी दिख रहा है ये हमारा इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 8y, मतलब ये पैराबोला का। और आपके ये ब्लू कलर में जो भी इक्वेशन दिख रहा है ये किसका है, हमारा x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया था ना क्वेश्चन में। इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, और देखिए इन दोनों को यहाँ पे आपको जो भी एक कॉमन एरिया दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे जो भी कॉमन एरिया दिख रहा है इन दोनों के बीच में, हमें इसका एरिया निकालना है। आ रही बात समझ में? ओके, अब अगर आप इसे थोड़ा सा जूम इन कर दो, ओके, अगर आप इसे थोड़ा सा जूम कर दो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है, देखो यहाँ पे एक बार टच हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ये हमारा रेड कलर का पैराबोला है और ये ब्लू कलर का हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे ना, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के हमारे ऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 2। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 2। आ रही बात समझ में? और देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट, पैराबोला का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे टच होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच होगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे, -4, 2, और यहाँ पे हमारे पॉइंट क्या है, 8, 8। ओके, तो देखिए आपको यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी ग्राफ को मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको रेड कलर में जो भी ग्राफ दिख रहा है ना, ये है हमारा पैराबोला का इक्वेशन। ओके, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या था, x² इज इक्वल टू 8y। x² इज इक्वल टू 8y का जब आप ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना तो आपको कुछ इस, यहाँ पे लाल कलर में आपको जो दिख रहा है ना, आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये हमारे पैराबोला का इक्वेशन है, x² इज इक्वल टू 8y। ओके, और यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो भी ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये हमारा इक्वेशन है इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपको अब ग्राफिकल फॉर्म में तो ये बात समझ में आ गई ना कि जब हम पैराबोला और लाइन को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तब हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आप अब इसे अच्छे से और ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे एक बार ये पैराबोला और लाइन का दोनों का इंटरसेप्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी -4। ओके, और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 8। आ रही बात समझ में? तो देखो ग्राफिकल फॉर्म में तो ये बात हमें समझ में आ गई ना कि यहाँ पे पैराबोला और लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, -4 से लेके 8 तक। तो -4 और 8 ये हमारे दो x की कुछ इस प्रकार वैल्यूज है जहाँ पे पैराबोला और लाइन एक दूसरे को टच करते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट फ्रॉम द पैराबोला x² इज इक्वल टू 8y एंड बाय द लाइन x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना उसे समझ के लेने की कोशिश की।
तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें एरिया पूछा है ना। एरिया पूछा है मतलब ही क्या, देखो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे ये येलो कलर में जो भी एरिया दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे ये है हमारी लाइन का इक्वेशन और ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एरिया था ना, उसे येलो कलर से इसे हाईलाइट कर दिया है। हमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी येलो कलर के जो भी हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखो आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, चाहे तो आप इसे आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना कि देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच हो रहा है और एक बार यहाँ पे टच हो रहा है। एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है -4 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 8। ओके, तो देखो ग्राफिकल फॉर्म में ये बात तो हमें समझ में आ गई ना कि एक्स के -4 और 8 ये दो ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे हमें यहाँ पे जो भी दो इक्वेशन दिए गए ना, वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं या फिर वो एक दूसरे को टच करते हैं। आ रही है बात समझ में। और देखिए ये तो हो गई एक्स की वैल्यूज, और अगर आपको y की भी वैल्यू अगर कोई पूछे कि अलग अलग y की कौन कौन सी वैल्यूज है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को टच करते हैं, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 2। ओके, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे y की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू है 2 और यहाँ पे y की वैल्यू 8। ओके, तो y के 2 और 8 ये दो ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे इस पैराबोला का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन एक दूसरे को टच करते हैं। आ रही बस समझ में। ओके, तो अब आपको ग्राफिकल फॉर्म में हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो भी पूछा गया था ना, वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो हर बार तो हमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे तो हम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशंस किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हम ग्राफ्स नहीं निकाल सकते ना। ओके, तो अब हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, पैराबोला का इक्वेशन है x² = 8y। x² = 8y ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। और हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है, x - 2y + 8 = 0। अब देखिए यहाँ पे अगर x² की वैल्यू 8y है और यहाँ पे अगर x - 2y + 8 = 0 है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तो हमें x की वैल्यू चाहिए या फिर हमें y की वैल्यू चाहिए। अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y = x + 8/2। ओके, देखो यहाँ पे -2y ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा x + 8 और यहाँ पे अपन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y = x²/8। अब देखो y की वैल्यू क्या है, x²/8 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x + 8/2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम x की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, y = x²/8 और यहाँ पे y = क्या है, x + 8/2। तो देखो इसी का मतलब क्या हुआ, x²/8 = x + 8/2। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x² = ये 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 32। इसी का मतलब क्या हुआ, x² - 4x - 32 = 0। अब देखो इस इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करते आता होगा ना। अब देखो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -32 हो और जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -4 हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं हमारे, 8 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 8 और यहाँ पे x + 4। यही इस गिवन इक्वेशन का आंसर है। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, -4। ओके, तो देखो हमने जो भी ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश की थी ना कि x की अलग अलग दो वैल्यूज थी जिसके लिए पैराबोला का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन एक दूसरे को टच करते हैं, वो वैल्यू क्या थी, 8 और -4। जो हमने ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की थी उसी को हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो देखिए अगर आपको कोई भी इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और उन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके आपको x या फिर y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, x की हमें अलग अलग दो वैल्यूज मिल गई, एक है 8, दूसरी है -4। अब देखिए हमें एक बात तो पता है ना कि अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, हमें एरिया निकालना है, मतलब ही क्या, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है, क्योंकि ये जो भी हमारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये हमारे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व्स, लेंथ ऑफ द कर्व या फिर रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व। और इसके बाद के हमारे टॉपिक्स हमारे क्या होंगे, डबल इंटीग्रेशन,
ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके, उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर या फिर पोलर टू नॉर्मल इक्वेशंस, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, इसी का मतलब क्या, हमें इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है हमारे, हमें यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज मिल गई ना। अगर हमारे पास x की अलग अलग वैल्यूज है तो इस इंटीग्रेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अगर हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी होंगे वो हमारे x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा, इन दोनों में छोटा कौन सा है, -4, तो लोअर लिमिट बन जाएगा -4 और अपर लिमिट हमारा 8, कुछ इस प्रकार, ओके। और देखो यहाँ पे इंटू dx है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। आ रही बात समझ में, यहाँ तक तो आपको सारे बेसिक्स तो पता ही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा जो भी क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये था हमारा बेसिक्स, ओके। यहाँ तक हमने जो भी देखा वो पूरा था हमारा बेसिक्स। अब एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, -4 to 8, और देखो यहाँ पे क्या है y dx, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है ना, तो देखो इस y की वैल्यू क्या है, x² 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x² 8 और dx के dx जैसे कि वैसा ही माइनस, एक बार हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि देखो हम यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं, ओके। मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ फिर आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लिमिट तो हमारे सेम ही है क्योंकि x की वैल्यूज तो जैसे कि वैसे ही रहेंगी, -4 to 8, और देखो यहाँ पे क्या है y dx, लेकिन देखो y = x² 8 को तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और y = x + 8/2 बचा है ना, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे x + 8/2 और यहाँ पे dx का dx जैसे कि वैसा ही, ओके। अब देखो अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा डाउट आया होगा ना कि हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किया। अगर हमारे पास एक पैराबोला है और अगर हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है तो इसका एरिया निकालते वक्त हमने इन दोनों इक्वेशंस की एडिशन क्यों नहीं की, हमने इस दोनों इक्वेशंस का सबट्रैक्शन ही क्यों किया। तो देखो इसका सिंपल सा बेसिक रीजन है, इसे आप ग्राफिकल फॉर्म में तुरंत समझ जाओगे। अब देखिए यहाँ पे हमें जो भी इक्वेशन दिया गया है ना, ये रेड कलर का हमारा इक्वेशन है पैराबोला का और ये हमारा ब्लू कलर का इक्वेशन लाइन का। तो देखो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे जो भी कॉमन एरिया दिख रहा है ना, हमें इसका एरिया निकालना है। हमें यहाँ पे जो भी इन दोनों के इक्वेशन में, मतलब लाइन के इक्वेशन में और पैराबोला के इक्वेशन में आपको यहाँ पे जो भी कॉमन एरिया दिख रहा है यही तो हमें निकालने के लिए बोला है ना। तो अगर हमें देखो पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार आएगा, इसी का मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला जो भी एरिया है ये पूरा पैराबोला का है, ओके, जिसे हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे, और इस लाइन के अंडर जो भी एरिया है वो इसके मदद से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एरिया होगा जो कि हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसे हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें इसे निकालना होगा तो देखो पैराबोला का इक्वेशन माइनस इस लाइन का इक्वेशन, मतलब पैराबोला के अंडर एरिया माइनस इस लाइन के अंडर का एरिया, मतलब ये हमारा कॉमन रीजन आएगा ना, ओके। लेकिन अब तो हमें ये बात नहीं पता ना कि एरिया किसका बड़ा होगा, इस पैराबोला के इक्वेशन का एरिया बड़ा होगा या फिर इस लाइन के इक्वेशन के अंदर जो भी एरिया है वो बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रैंडमली किसे भी बड़ा एज्यूम कर लेंगे और जो भी दूसरा बचेगा उसे छोटा मान लेंगे। और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हमने जो भी एज्यूम किया था वो सही है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो इसी का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो भी एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, और हम उसका सिर्फ मॉड लेंगे, मतलब ही क्या, जो भी माइनस वैल्यू है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और वही हमारा एरिया बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हमें कुछ इस प्रकार इसे सॉल्व करना होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पे इन दोनों एरियाज का यहाँ पे सबट्रैक्शन किया। अब देखिए अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पे 1/8 है ना, तो 1/8 को मैं कॉमन रखता हूँ। x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x³ 3, और इसके लिमिट्स क्या होंगे, -4 to 8, ओके। और यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन है ना, तो 1/2 कॉमन हमने बाहर लिया। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x² प्लस 8 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 8 टाइम्स x, और इसकी लिमिट्स क्या है, -4 to 8, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है और आपका सॉल्यूशन रेडीमेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/8 जैसे कि वैसा ही। अब देखो इस x के जगह पे हमें अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है ना, तो 8 का क्यूब क्या होगा, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 इंटू 8 क्या होगा, देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको 64 इंटू 8 करना है ना, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करना, 62 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, 62 इंटू 6 8 48, और आगे हम इसे 0 चिपका देंगे, और 4 8 32, ओके। तो इन दोनों को अगर एडिशन करो
तो ये बन जाएगा हमारा 512। तो एक्स क्यूब मतलब 8 का क्यूब क्या होगा 512 माइनस, अब अगर हम इस x की जगह पे -4 को प्लग इन करें तो -4 का क्यूब कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस अगर कोई हमारा टर्म होगा और उसका अगर हम और पावर लेते हैं तो उसका भी माइनस ही साइन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -64। ओके, देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। देखो 1/2 जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² अपॉन 2, 8 का स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 32 प्लस 8 8 जा 64। ओके, माइनस, अब हमें लोअर लिमिट की भी तो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी ना। देखो -4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8 प्लस 8 टाइम्स -4 -32, तो यहाँ पे आ जाएगा -32। ओके, कुछ इस प्रकार। अब देखो 512 माइनस माइनस प्लस 64, 512 प्लस 64 कितना होगा हमारा 576 अपॉन, देखो यहाँ पे अपॉन 3 था, हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे 8 3 जा हमारा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 24 जैसे कि वैसा ही। आ रही बात समझ में? -1/2 टाइम्स 32 प्लस 64 कितना होगा हमारा 96 माइनस 8, और यहाँ पे प्लस 32। अब देखो 96 माइनस 8 कितना होगा 88, 88 प्लस 32 कैसे करेंगे, 88 में अगर हम 2 ऐड कर दे तो 90, 90 प्लस 2, 90 प्लस 30 कितना होगा 120, और 120 अपॉन 2 कितना होगा 120 अपॉन 2 होगा 60, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बचेगा हमारा -60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो इसका आंसर क्या आया -36। लेकिन देखो एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसी का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो भी एजम्पशन माना था ना, हमने यहाँ पे एजम्पशन क्या माना था, हमने सबसे पहले यहाँ पे पैराबोला का एरिया निकाला और बाद में यहाँ पे लाइन का एरिया निकाला। हमने ऐसा एज्यूम किया था कि पैराबोला के अंडर जो भी एरिया होगा वो बड़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया है। इसी का मतलब क्या, इसी का मतलब ये है कि पैराबोला का जो भी एरिया है वो छोटा है, और हमारा जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन के अंदर हमारा जो भी एरिया है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 36। ओके, इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या बन गया 36। आ रही बात समझ में? ओके, तो आपको कुछ इस प्रकार, जब भी हमें दो इक्वेशंस दिए जाए और उनके दोनों को कंबाइन अगर हमें एरिया पूछा जाए तो हम कुछ इस प्रकार, इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो आप इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, आपको सारी बातें तुरंत समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो मैं आप लोगों के लिए इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर देता हूं। अगर हमें एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या है x² = 8y, और लाइन का इक्वेशन क्या है x - 2y + 8 = 0। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशंस में हम x या फिर y को इक्वेट कर देंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हमें x या फिर y की वैल्यूज मिल जाएगी, और उन्हीं वैल्यूज का मतलब क्या, वो हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, x की वैल्यू मिली थी -4, 8। अब देखो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिली ना, इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट और हमें अपर लिमिट की वैल्यू मिली है, और अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू अगर हमारे x की वैल्यूज है तो इस फंक्शन को हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे ना, और अगर हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या बन जाएगा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, कि अगर यहाँ पे हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे y dx आ जाएगा, अगर हमें एरिया निकालना है तो। आ रही है बात समझ में? और आगे बस हमें यहाँ पे y की हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है y = x² 8 जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और एक है हमारे पास y = x + 8/2 जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे बस हमें इन दोनों एरियाज को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करना है, और हमारा जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में होगा तो उसे हमें पॉजिटिव कर देना है, और अगर वो पॉजिटिव ही होगा तो वही हमारा सोल्यूशन है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ना कि हमने यहाँ पे y = ही यहाँ पे दो इक्वेशंस क्यों बनाए। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, y = x² 8, और यहाँ पे हमने क्या किया, y = x + 8/2। लेकिन इस क्वेश्चन को हम अलग और एक वे से भी सॉल्व कर सकते हैं ना,
हम इन दोनों इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ एक्स से इक्वेट करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो अब हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एक्स के दो इक्वेशंस बना के भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे जो भी ये टर्म दिख रही है ना, जिसे अभी अभी हमने हाईलाइट किया है, इसे आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे y के ही दो इक्वेशंस क्यों बनाए। ओके, तो मैं इसे जल्दी से रब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने y के दो इक्वेशंस बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने y के दो इक्वेशंस बनाए, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ x के दो इक्वेशन बना के भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है हमारा x² = 8y, तो x = √8 टाइम्स y ऐसे हम लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है x - 2y + 8 = 0, इसे हम x = 2y - 8 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ओके, आ रही बात समझ में। अब देखो अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमारे y के दो इक्वेशंस थे, इसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों y के इक्वेशंस को इक्वेट करके x के अलग अलग दो वैल्यूज निकाली थी। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास x के दो इक्वेशंस है ना, तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हम y की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, जो हमने ग्राफिकली समझ के लेने की कोशिश की थी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √8y = 2y - 8। अब देखो यहाँ पे √8y है, तो अगर हम RHS और LHS को स्क्वायर कर दे तो इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8y = देखो हमने LHS का स्क्वायर किया और अब हम RHS का स्क्वायर करते हैं। 2y - 8 का स्क्वायर क्या होगा, 4y² + 64 - 8 × 16, 16 × 32, 32y यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4y², 4 टाइम्स y², और यहाँ पे क्या है -32y, और यहाँ पे 8y। अगर ये 8y इस साइड जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -40y + 64 = 0 बन जाएगा ना। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4, तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, y² - 10y + 16 = 0। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y - 8 और यहाँ पे हमारा y - 2 = 0 बन जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, हमारी y की दो वैल्यूज है ना 8 और 2, यहाँ पे हमारी y की दो वैल्यूज बन गई 8, 2। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2, 8। ओके, तो देखो हमने जब इसे विद द हेल्प ऑफ y के दो इक्वेशंस बना के सॉल्व किया, तब हमारे x के दो वैल्यूज क्या थी, -4, 8। लेकिन अगर हमने इसी इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ x के दो इक्वेशन बना के सॉल्व किया तो हमारे y के अलग अलग दो वैल्यूज कौन सी है, 2, 8। ओके, अगर आपने देखो जब हमने ग्राफिकल फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को समझाया था, तब आपको बताया था ना कि x और y के दो ऐसे वैल्यूज है जिनके लिए पैराबोला का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, तो वहां पे y की वैल्यूज क्या थी, 2, 8 और x की वैल्यूज क्या थी, -4, 8। ओके, तो इसे आप बिना ग्राफिकल फॉर्म में भी सॉल्व करें, आप कुछ इस प्रकार इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हो और आपका सोल्यूशन सेम ही आएगा। ओके, तो देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो अब आपको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे हमारी y की दो वैल्यूज है ना, मतलब क्या, इंटीग्रेशन के हमारे ये लिमिट्स बन गए। यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है 2 और 8 हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा लोअर लिमिट बन जाएगा 2 और अपर लिमिट बन जाएगा 8। अब देखो ये हमारे y के दो अलग अलग वैल्यूज है ना, अगर यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी y की वैल्यूज है, तो इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। आ रही बात समझ में, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे हमारी y की दो अलग अलग वैल्यूज है, मतलब क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dy आ जाएगा। ओके, देखो अगर आपको एरिया निकालना है और यहाँ पे अगर आपका इंटीग्रेशन के अपर लिमिट और लोअर लिमिट y के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी का मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को आपको विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x टाइम्स dy आ जाएगा। देखो ये तो आपको एकदम बेसिक बातें है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हमने एकदम बेसिक देखा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 2 to 8 और यहाँ पे क्या है x dy, तो x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √8y, तो यहाँ पे आ जाएगा √8 टाइम्स y और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस। अब आपको तो ये बात पता चल गई ना कि यहाँ पे हम माइनस क्यों लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 2 to 8। अब देखो x dy, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे √8y, उसे तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और x की तो और एक वैल्यू बची है ना, वो क्या है 2y - 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y - 8 और यहाँ पे dy जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपका वही सॉल्यूशन आएगा जो हमारे इसके पहले आया था। ओके, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 36। आ रही बात समझ में,
इस क्वेश्चन को अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 36। लेकिन देखो हमने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 8y, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 8। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 2y माइनस 8। इस 2y माइनस 8 के टर्म को सॉल्व करना मतलब एक इंटीग्रेट लेना थोड़ा सा सिंपल है, ओके। और बाद में जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर लेंगे तब इसे सॉल्व करना ईजी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 8y। अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8y है मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 8y। अगर आप इस टर्म को इंटीग्रेट करो तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, ओके। ये तो आपको पता है ना कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू वाई, ओके। अब आपको क्या करना है, इस रूट वाई का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो रूट वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन देखो यहाँ पे टर्म क्या है हमारी, वाई रेस टू 3/2, वाई रेस टू 3/2। अब इस वाई के जगह पे जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लग इन करोगे ना, तब आप इसे बिना कैलकुलेटर थोड़ा सा इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 8/3/2। अब 8/3/2 की वैल्यू क्या है ये तो आपको नहीं पता, और 2/3/2 की वैल्यू क्या है ये भी आपको नहीं पता। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसे आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो वो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या था, x² और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ 3। किसी भी नंबर का क्यूब लेना इजी है, ओके। इसीलिए हमने इसे यहाँ से सॉल्व किया। अगर आप इसे ओके, आप एक काम करो, आप इसे इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे x की अलग अलग दो वैल्यूज क्यों निकाली, ओके। क्योंकि अगर आप इसे और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो ना तो यहाँ पे y रेस टू 3/2 बनेगा, और जब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को प्लग इन करोगे तब आपको विदाउट कैलकुलेटर या थोड़ा मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, 36, ओके। चाहे आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, ओके, मतलब मेथड नंबर 1 या फिर मेथड नंबर 2, आपका सोल्यूशन क्या आएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा 36। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लोगे और जब इसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करोगे तब आपको जो भी आगे के सिंप्लीफिकेशन करना है वो ईजी रहना चाहिए। इसीलिए हमने इसे मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया, मतलब क्या, x के अलग अलग दो वैल्यूज के मदद से सॉल्व किया। जब आप इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे हमने जो भी लिखा है ना, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को जब आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।